नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का व्याकरण की दुनिया में। आज हम व्याकरण की दुनिया में एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ दिखाया जा रहा है, आप उसे ध्यान से देखिए और पढ़िए। तो देखा आपने क्या लिखा गया है? यहाँ पर हिंदी भाषा के कुछ अक्षर लिखे गए हैं, जैसे अ, उ, ओ, ख, ट, ध। इन्हीं अक्षरों को हम एक और नाम से जानते हैं जिसे कहते हैं वर्ण। तो आज हम पाठ 2 वर्ण विचार के विषय में चर्चा करेंगे। वर्ण क्या है? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े न किए जा सके उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णमाला। वर्णमाला क्या है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में कुल 52 वर्ण हैं जिनका प्रयोग देवनागरी लिपि में किया जाता है। वे 52 वर्ण कौन कौन से हैं? तो देखिए यहाँ पर दिए गए हैं कुल 52 वर्ण। पहली लाइन देखिए ध्यान से। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, जिन्हें स्वर कहते हैं। अगली लाइन अंग, अह, ये अयोगवाह हैं। और उसके नीचे क, ख, ग, घ अंग, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, अड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, ये सभी स्पर्श व्यंजन हैं। य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन के नाम से जाने जाते हैं। श, श, स, ह ऊष्म व्यंजन हैं। ड़, ढ़ ये ड और ध से बनी हुई ध्वनियाँ हैं। और आखिरी में क्ष, त्र, ज्ञ, श्र ये संयुक्त व्यंजन हैं। अब वर्ण के भेद किस आधार पर? उच्चारण और प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णमाला में वर्णों के 2 भेद किए गए हैं। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। तो आज हम वर्ण के पहले भेद स्वर के विषय में चर्चा करेंगे। स्वर क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती वे वर्ण स्वर कहलाते हैं। हिंदी में कुल 11 स्वर हैं जो कि आपको पीछे दिए गए हिंदी के वर्णमाला में दिखाई देंगे। अब स्वर के भेद। स्वर के मुख्य रूप से 3 भेद हैं। पहला हर्ष स्वर, जिन्हें हम मूल स्वर के नाम से भी जानते हैं, जिनका उच्चारण करने में हमें कम समय लगता है। इनकी संख्या 4 है। अ, ई, उ, री। दूसरा दीर्घ स्वर, इनके उच्चारण करने में हमें हर्ष स्वर से अधिक समय लगता है। इनकी संख्या 7 है। आ, ई, उ, ए, ओ, औ। और तीसरा प्लूत स्वर, जिनका उच्चारण करने में हर्ष और दीर्घ दोनों ही स्वरों से अधिक समय लगता है। इसे हम हिंदी भाषा के 3 अंक के रूप में लिखते हैं और इसका एक उदाहरण दिया गया है, जैसे कि ओ। अब जब हम इन स्वरों को व्यंजनों के साथ मिलाकर लिखते हैं तो इनका रूप बदल जाता है। वही बदला रूप क्या कहलाता है? मात्रा। तो मात्रा की परिभाषा क्या है? व्यंजन के साथ स्वर जिस रूप में मिला होता है उसे स्वर की मात्रा कहते हैं। हर स्वरों की अपनी अपनी मात्राएं हैं। इन सभी स्वरों में अ की अकेला ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं है। इनके अलावा और 2 अक्षर हैं जिसे अयोगवाह कहते हैं। पहला अंग, इसकी मात्रा बिंदु के रूप में अक्षरों के ऊपर लगती है और इसे अनुस्वार कहते हैं। दूसरा अह, इनकी मात्रा बिंदु के रूप में अक्षरों के बाद लगाई जाती है जिसे विसर्ग कहते हैं और इसका उच्चारण ह की तरह होता है। इन दोनों के अलावा एक और रूप है जिसे कहते हैं अनुनासिक या चंद्र बिंदु के रूप में अक्षरों के ऊपर लगाई जाती है। तो उम्मीद है बच्चों आप स्वर से भली भांति परिचित हो गए होंगे। जब हम अगले वीडियो में मिलेंगे तब मैं आपको वर्ण के दूसरे भेद व्यंजन के विषय में बताऊंगी। तब तक के लिए
धन्यवाद बच्चों।